जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए है, जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस। इस वीडियो में वे सारे प्रश्नों को लिया गया है जिसकी संभावना है आपके एग्जाम्स में आने की। तो इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट रिवीजन के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था। साथियों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को अपनाने की तिथि कौन सी है। साथियों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यह जो है कि 1950 में प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में जो है कि आपकी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 कर दी गई हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो आपका यह प्रश्न बन सकता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ। मूल रचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला। और इसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? साथियों, संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का संचालन अध्यक्ष करता है और यही जो है कि सर्वोच्च पदाधिकारी भी होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? साथियों, 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू और कश्मीर से, जो कि 370 आपकी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और इसे 2019 में हटा दिया गया था। 2019 में धारा 370 जो है कि आपकी हटा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो यह है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? साथियों, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो कुल 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? साथियों, मौलिक अधिकार किस संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है भाग 3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है?
संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद 324 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 324। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 550 की। कुल 550 सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष का। राज्यसभा अस्थायी सदन है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। भारत में आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान आपका भाग 18 में दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 से 360 के में इस प्रावधान को लिखा गया है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है? साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? अनुच्छेद 370 आपका 2019 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है अटॉर्नी जनरल। और इसका अटॉर्नी जनरल संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो यह जो है कि 42वें संशोधन में 1976 में हुआ था। इसमें भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है 26 नवंबर को। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो 1950 को स्थापित हुआ था। पंचायत राज प्रणाली को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है सी 11वीं में। 11वीं संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें कि 73वां संशोधन जब हुआ था 1992 में, तो उस समय पंचायत राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नगर पालिका प्रणाली किस अनुसूची में है? साथियों, नगर पालिका प्रणाली आपकी 12वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको कि 74वें संशोधन जो 1992 में हुआ था, उस टाइम पे नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो कुल 5 वर्षों में होता है लोकसभा का चुनाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की संरचना से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के 44वें अनुच्छेद 44वें में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 44वां अनुच्छेद। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? साथियों, वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में किया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया, जो कि 1950 में भारत के प्रथम न्यायाधीश बने थे। संविधान के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा हिंदी को माना जाता है संविधान के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है। लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमोदन के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति होंगे इसके आंसर।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, मौलिक अधिकार कुल 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकार 7 से घटाकर 6 कर दिए गए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2013 में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त हो सकते हैं? मुख्य चुनाव में के आयुक्त के अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने आयुक्त और हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 2, ऑप्शन ए। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 2 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मनी बिल पर राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें भेजनी होती हैं? मनी बिल पर कुल 14 दिन के भीतर मनी बिल पर राज्यसभा को अपनी सिफारिशें भेजनी होती हैं, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। पहली बार भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? इमरजेंसी कब अप्लाई की गई थी भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, राज्यपाल का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? साथियों, तो इसका आंसर हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों, भारत में राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में 0 आवर कब शुरू होता है? साथियों, 0 आवर कब शुरू होता है? तो यह होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद 0 आवर शुरू हो जाता है। 0 आवर प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, जिसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? साथियों, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी पॉलिटी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक और पॉलिटी की वीडियो में, जिसमें कि आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने साथियों को शेयर कीजिए।